कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद को बेगुनाह बताकर माहौल गरमा दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खालिद पीएचडी स्कॉलर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उसे रिहा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह को खूब घेरा और लगातार बयानबाजी की, उनको आतंकवादियों का साथी तक बता दिया। इधर आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी हुई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली में 2020 में हुए दंगे की है। 5 साल बीत जाने के बाद भी इसका सियासी धुआं उठ रहा है। दंगे के मुख्य आरोपी उमर खालिद को दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बेकसूर बताया है। दिग्विजय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई से पहले एक पोस्ट किया। उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस पोस्ट पर सियासत भड़क गई। बीजेपी ने उन्हें आतंकियों का हिमायती बता दिया। दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की चिंता कहाँ है? कभी उमर खालिद की चिंता है, कभी ओसामा जी की जिनको चिंता थी। जितने भी आतंकवादी हैं सबको जी लगाकर संबोधित करना और उनके चिंता करना, यही तो दिग्विजय सिंह जी का मूल उद्देश्य है। दिग्विजय सिंह जिस उमर खालिद का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे का मुख्य साजिश करता है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। इनमें 40 मुसलमान, 13 हिंदू थे। 700 से ज्यादा घायल हुए थे। उमर खालिद और सरजील ईमान पर दंगों का मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे हैं, जबकि उमर जेएनयू से पीएचडी स्कॉलर है। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताया है। एनआरसी और सीए के खिलाफ 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 तक हिंसा की आग भड़की थी। दंगे में 500 से ज्यादा घर और 800 दुकानें जला दी गई थी। दिल्ली दंगों के 5 साल पूरे हो चुके हैं। वे लोग अक्सर रो पड़ते हैं जिन्होंने इस दंगे में अपनों को गंवा दिया था। कई लोगों के घर जला दिए गए थे और लोग रातों रात सड़क पर आ गए थे। 5 साल से यह मामला लगातार कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। लोगों को न्याय की उम्मीद अभी भी बरकरार है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद समेत दिल्ली दंगे के साजिशकर्ताओं की जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। 751 एफआईआर में से उमर खालिद अब किसी में शामिल नहीं है। तो वहीं सरकार ने तर्क दिया है कि कुछ लोग एक दिन की आजादी के हकदार भी नहीं है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल उमर खालिद की गिरफ्तारी और बिना जमानत के 5 साल से जेल में बंद रखने पर देशी विदेशी मीडिया में उस पर खूब लगातार लिखा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जो दिग्विजय सिंह ने उमर का पक्ष लिया हो। इससे पहले भी वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी।